अस्सलाम वालेकुम भाई, अब ये आखिरी वक्त है, आप शिकायत का मौका बिल्कुल ना दें। कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में जाते जाते आपका पेमेंट ही 50% कम कर दिया जाए। तो आप थोड़ा सा माइक वाइक सही कर दीजिए। आखिरी हिस्सा ये मुशायरे का। अब मेरा सिर्फ मकसद ये है कि शायर पढ़े। एक माइक बंद करेंगे तो आधा तो कम हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा आप आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए। आप तालियां एक बार देखे सुनिए, देखिए ऐसे नहीं मुशायरा आप कामयाब करिए, आप ही करेंगे। हम लोग एक बार जोरदार तालियां आप बजाकर पूरे मुशायरे का इस्तेमाल करें। बहुत नहीं, सभी लोग नहीं बजा रहे, मुझे यहाँ से दिख रहा है कौन बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा है। शुरुआत में एक बार जोरदार तालियां आप पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें बहुत प्यारे मुशायरे का, हिंदू मुस्लिम एकता का ये मुशायरा। जी, मैं सीधे सीधे कुछ ना कहते हुए अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी लोग मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। महफूज भाई मेरे भाई, और रफ़ीक अनवर साहब, इरफान भाई मेरे बड़े भाई, और अभी एक हफ्ते पहले जलसा हुआ उसमें भी इरफान भाई की हाजिरी हुई थी। मैं खुश नसीब समझा था अपने आप को। हाफिज नाजिर साहब का ये मुशायरा, रफ़ीक भाई और भी सभी हमारे मंत्री जी तशरीफ़ फरमा है, रणधीर सिंह जी, और भी हमारे विधायक जी तशरीफ़ फरमा है। मैं 4 मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता ये तो एक अपनी बात है। हम हिंदुस्तान में रहेंगे तो हम हिंदू मुस्लिम मिलकर ही हमें रहना है। ना किसी के भगाने से कोई भाग जाएगा, ना किसी के बुलाने से कोई आ जाएगा। हमको मिलकर रहना है। हम मिलकर क्या बात कहना चाहते हैं, हम सभी लोग मिलकर जो कहना चाहते हैं, अगर मेरी बात एक शख्स तक पहुंच जाए और लग जाए कि आपको ये बच्चा सच्ची बात कर रहा है, ये असद आजमी सही बात कह रहा है, तब आप मेरी हौसला बढ़ाइएगा। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाइए, आप मेरा इस्तेमाल करिए, बिल्कुल नहीं कहूंगा। शेर अगर सच्चा हो तो एक शख्स मेरा साथ दे। पेश करता हूं सीधे सीधे। बिहारी भाई ने निजामत संभाल ली है, और ये एक कवि के साथ साथ बहुत अच्छे नाजिम भी माशाअल्लाह हैं। बहरहाल ये आखिरी मुशायरा देखिए, इस मुशायरे में क्या क्या हो रहा है। ये आज की इस रात का अलमिया है। सीधे सीधे मैं पढ़ता हूँ, पूरे मुसलमानों की, पूरे हिंदू, पूरे कौमी एकजहती की बात करता हूँ। पूरा हिंदुस्तान का ये पैगाम, पूरे हिंदुस्तानी ये बात कह रहा है। सीधे सीधे पढ़ता हूँ, 4 मिसरे समाअत फरमाएं। करगिल के शहीदों की पहला मिसरा, पहला लफ्ज बता दिया कि हिंदुस्तानी क्या चाहेगा। मैं किसी मुसलमान का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ मुसलमान हिंदू आप चाहे कहें चाहे ना कहें, वो भाई भाई हैं। जहाँ पर एक मुसलमान रहता है तो वहाँ पर एक हिंदू भी शान से रहता है। जहाँ पर एक हमारा हिंदू भाई शान से रहता है तो वहाँ पर मुसलमान भी शान से रहता है। अब यहाँ से मैं सिर्फ सच्चाई पेश करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। सीधे सीधे समाप्त करें। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। अहले जिंदाबाद, असद आदमी जिंदाबाद करें कि करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। मुझे उम्मीद है दूसरा मिसरा मंत्री साहब के दिल तक पहुंचेगा और इनके दिल से दुआएं निकलेंगी, इरफान भाई के दिल से दुआएं निकलेंगी। पेश करता हूं, सीधे सीधे सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं। जिंदाबाद, असद आदमी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जामताड़ा के लोगों जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मुशायरा होता है। अब मैं कहूँगा जोरदार तालियां बजाइए। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। सारे हिंदुस्तानी ये चाहता है। याद रखेगा, हर शायर हर का मुशायरा हमें लिखा जाएगा, जामताड़ा के लोगों को याद किया जाएगा। हमें ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौमी एकजहती का ये मुल्क ये है, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है।
اگر بات میری سچی لگے تو ایک شخص مجھ سے جڑے. پیش کرتا ہوں جی. منتری جی کی طرف سے آیا ہے. منتری جی کی دعائیں ملی مجھے اور یہ دعائیں ان کی جو ہے یہ پیسوں میں تبدیل ہو رہی ہیں. یہ میں باعث سند سمجھتا ہوں. سند کا مطلب ہوتا ہے کہ منتری جی کے دل تک میرا یہ شعر پہنچ گیا, یہ سند بن جایا کرتا ہے. ایک بار تالیاں بجائیے آپ رنبیر سنگھ جی کے لیے زوردار تالیاں. جڑ گیا پورا مشاعرہ. یہ محلہ بھی تھوڑا سا خاموش ہے. خاموشی کا عالم اڑ گیا, پورا مشاعرہ جڑ گیا. اچھا سنجے صاحب بھی ہمارے ہیں جی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام محترم کا, اپنے تمام بڑوں کا, پیسہ تمام سوال بھائیوں کا. سیدھے سیدھے سماعت فرمائیں کہ کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے. کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے. جاگیر نہیں دیں گے. ہم جان تو دے دیں گے. کشمیر کیا بات ہے, ہم جان تو دے دیں گے کشمیر نہیں دیں گے. کیا بات ہے, واہ واہ. شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام. بہت اچھا بیٹا, بہت اچھا. آپ سن رہے ہیں. سیدھے سیدھے پیش کرتا ہوں ایک اور شعر. اچھا بھائی نالا ودھائک شری رویندر مہتو کی طرف سے شکریہ تمام ودھائک, تمام اپنے منتری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت کم ایسے موقع ملتے ہیں. ایمرجنسی کے زمانے میں ایک بار میں نے کہہ دیا تھا, بہاری بھائی, ایمرجنسی کے زمانے میں میں نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے, تو مجھے دوسرے دن پولیس چوکی پہ بلا لیا گیا کہ رات آپ نے مشاعرے میں کہا کہ سرکار چور ہے. میں نے کہا, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ کہاں کی سرکار چور ہے. ہندوستان کی سرکار چور ہے کہ پاکستان کی سرکار چور ہے کہ انگلینڈ کی سرکار چور ہے کہ امریکہ کی سرکار چور ہے. تو وہاں پہ جو ہمارے کپتان جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں, کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ سرکار کہاں کی چور ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. بہت میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگاتا, لیکن جو ہندو مسلم کی بات تھی ہمیں یہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ قومی یکجہتی کا یہ ملک وہ تو ہے ہی ہے. سیدھے سیدھے پیش کرتا ہوں. اب جو سرحد پر نوجوان ہے اس نوجوان کے اپنے دل کو ذہن میں رکھتا ہوں, اس نوجوان کی بات کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں. اس سرحد پر کھڑا نوجوان کیا سوچتا ہے. ہماری پہرے داری کرتا ہے, پورے ہندوستان کی پہرے داری کرتا ہے. کسی ہندو کسی مسلمان کی پہرے داری نہیں کرتا, پورا ہندوستان ہے یہ. یہاں پر پورا ہندوستان مجھے نظر آ رہا ہے. اور اس پورے ہندوستان کے حوالے سے ایک شعر دیتا ہوں ان کو جو کشمیر کو چھیننے کی بات کرتے ہیں. سیدھے سیدھے پڑھتا ہوں, آپ تک سماعت فرمائیں. کرگل کے شہیدوں کی جاگیر نہیں دیں گے. ہم جان تو دے دیں گے. کشمیر نہیں دیں گے. بھارت کے ترنگے کی سوگندھ ہیں ہم ان کو. مصرع لگے اگر آپ حضرات کے دل تک پہنچے تو ایک شخص تالیوں کی گڑگڑاہٹ بڑا بچے کو نوازیے گا. پیش کرتا ہوں, سیدھے سیدھے سنیں کہ بھارت کے ترنگے کی سوگندھ ہیں ہم ان کو. بھارت کے ترنگے کی سوگندھ ہیں ہم ان کو. سوگندھ ہیں ہم ان کو. کشمیر تو کیا اس کی تصویر نہیں دے. زندہ باد, زندہ باد. ایک ایک لائن کامیاب. تصویر بھائی جامتارا کے ودھائک ڈاکٹر عرفان صاحب کی نوٹ بندی میں بھی 10 کی نوٹ آ رہی ہے ماشاءاللہ.
जी जी जी, सबको कबूल करिए, सबको बड़ा समझो। ऐनुल भाई यहाँ तशरीफ फरमा है। आपकी एक एक लाइन बड़ी है, ये नोट छोटा पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। इसको नोट किया जाए। पढ़ता हूँ सीधे सीधे, आप हजरात बताओ। बहुत अच्छा मुशायरा इस वक्त उठ चुका है और इंशाल्लाह आखिर इससे तक अभी छोटा भाई मेरा बेटा, मैं इसका चचा हूँ। ऐनुल भाई मेरे भाई हैं, ये इसका सगा भतीजा है और ऐनुल भाई मेरे भाई हैं, तो ये मेरा बेटा हुआ और मुझे चचा कहता भी है माशाअल्लाह। ऐनुल भाई आ गए, ऐनुल भाई मेरे दोस्त। आखिर इससे तक इस बच्चे को भी आप अपने दुआओं से नवाज दीजिएगा और आखिर में इंशाल्लाह आप सुफियान को भी बहुत अच्छा सुनेंगे। पढ़ता हूँ सीधे सीधे शेर आप तक पहुँचाता हूँ, समाज फरमाएं कि भारत के तिरंगे की सौगंध हैं हम उनको, भारत के तिरंगे की सौगंध हैं हमें उनको, सौगंध हैं हम उनको, कश्मीर तो क्या उसकी क्या बात है, बहुत अच्छा है। कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, तुम अपने पड़ोसी हो जो मांगो तो दे देंगे। पड़ोसियों का हक अदा करना भी हिंदुस्तान तुम अपने पड़ोसी हो जो मांग तो दे दे। बिहारी लाल अंबर भाई, पड़ोसियों का हक अदा भी करना हिंदुस्तान जानता है। पेश करता हूँ सीधे सीधे, आप बहुत अच्छा सुनते हैं माशाअल्लाह। पढ़ता हूँ सीधे सीधे, सुने कि तुम अपने पड़ोसी हो जो मांगो तो दे देंगे, तुम अपने पड़ोसी हो जो मांगो तो दे देंगे, लेकिन किसी हालत में कश्मीर नहीं देंगे, लेकिन किसी हालत में कश्मीर नहीं देंगे। अब आइए दोस्तों, आपने बहुत अच्छा इस मुशायरे को सुना। इस मुशायरे को उन्वान से एक नज्म के सिर्फ चंद शेर मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद कौमी यकजहती के हवाले से एक नज्म पढ़ूंगा, आखिर में जाते जाते एक गजल आपको सुनाऊंगा जो मेरा जी चाह रहा है सुनाने का। जितने भी हमारे उलमा हजरात, जितने भी हमारे तलबा हैं, उस गजल वो मेयारी गजल है, वो प्रदेश वाले भाइयों के लिए गजल है, उसको मैं जरूर सुनाऊंगा। पेश करता हूँ सीधे सीधे एक मतलब 2-3 शेर और आप तक पहुँचाता हूँ। हिंदू मुस्लिम यकजहती का ये देश, पढ़ता हूँ सीधे सीधे, समाज फरमाएं। इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, मुसलमान है यारो, इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, मुसलमान है यारो, इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है यारो, इंसान है यारो, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है यारो, इंसान है यारो। हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, मरना है सभी को, हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, मरना है सभी को, हिंदू हो मुसलमान हो मरना है सभी को, हर आदमी तो रोज का मेहमान है यारो, मेहमान है यारो, हर आदमी तो रोज का मेहमान है यारो, मेहमान है यारो। आइए
दोस्तों, अब सीधे सीधे एक मतला और 2-3 शेर और आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद कौमी यकजहती के हवाले से एक नज़्म आपको सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। पेश करता हूं सीधे सीधे एक मतला और 2-3 शेर आप तक पहुंचाता हूं। समाज फरमाए। वतन परस्ती का, वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं, वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं, वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं। बहुत संभाल के, बहुत संभाल के पुरखों की आन रखते हैं, बहुत संभाल के पुरखों की आन रखते हैं। और ये शेर मैं अपनी जानिब से उन तक पहुंचाता हूं जो हमको कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करता, हिंदू हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। कौन कहता है? सीधे सीधे वहां तक मैं शेर पहुंचाना चाहता हूं, बिलखुसूस पढ़ता हूं समाज में। ये कहे दो दुश्मने हिंदुस्तान से जाकर, ये कहे दो दुश्मने हिंदुस्तान से जाकर, ये कहे दो दुश्मने हिंदुस्तान से जाकर, ये कहे दो दुश्मन हिंदुस्तान से जाकर, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत संभाल के पुरखों की आन रखते हैं। वाह वाह, असद आजमी साहब, असद आजमी साहब, नहीं एक गजल जो कहा था आखिरी में बेटा वो पढ़ दो। असद भाई आखिरी में एक गजल पढ़ दो बेटा, इतना इतना अच्छा पढ़ रहे हो। ऊपर देखो, बहुत वैसे तो है, बहुत सारे लोगों की सबको ये ऊंचाई नहीं मिलती बेटा। हम देखो इतनी उम्र के हो गए, हमको ये सब नहीं मिला, और हमारे सामने आपको मिल जाएगा तो उसमें से हम आधा ले लेंगे। मैं जा नहीं रहा था, मैं देख ये रहा था कि जामताड़ा वाले मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। ये मुझे पलट कर बुलाते भी है, नहीं बुलाते हैं, लेकिन समझ में आ गया कि सिर्फ चंद लोग मोहब्बत करते हैं। अब ये समझ में आ गया सभी लोग मोहब्बत करते हैं, तो अगर तालियां आप बजा देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो माशाल्लाह बड़े सारे लोग हैं। चलिए इस मोहब्बत का इंशाल्लाह मैं हक अदा करूंगा। नाजिर भाई जब मुझे फोन करते हैं तो इस कुर्ब जवार का जितना प्रोग्राम होता है, हाफिज नाजिर कबीर डी से भी हैं, आफ्ताब भाई हैं, नाजिर भाई है, ये जामताड़ा गवाह है इस बात का, महफूज भाई हैं, रफ़ीक अनवर साहब हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि ये फ़ोन जाता है तो मैं आ जाता हूँ, मैं कोई पेमेंट की बात नहीं करता। ये जामताड़ा वालों की मोहब्बत है कि मैं बगैर पेमेंट के भी आ जाया करता हूँ। ये आपकी मोहब्बत ये आ नहीं जाते, अपने लिए तालियां बजाने की आप गलत कहा, ये आ नहीं जाते, ये यहीं रह जाते हैं, ये जाते ही नहीं। और जैसे कोई बुलाता है तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेनों को कोई भरोसा नहीं, इनको सिर्फ भरोसा है तो आपका। चलिए बहरहाल मैं सीधे सीधे आप तक पहुंचाता हूँ। माँ के हवाले से मुझसे हुक्म हुआ है, सुफियान मेरा छोटा सा बच्चा आपका बच्चा है ये, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि बहुत दूर तक इसका सफर तय रहे। सीधे सीधे, हाँ सीधे सीधे पढ़ता हूँ पूरे। आप अपने जहन में उस 4 शेर को रखें, आप अपनी माँ को अपने जहन में रखें। पढ़ता हूँ सीधे सीधे बतौर खास समाज फरमाए। ऐ प्यारी माँ तेरा चल, ऐ प्यारी माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है। सिर्फ चंद लोग से काम
का दूसरा मिसरा ऐसा आने वाला है कि ये आगे की सब जितनी बैठी हुई है, ये चेयरमैन हजरात, ये मंत्री हजरात, ये विधायक हजरात, कुर्सियों का ही तो झगड़ा है, लेकिन कुर्सियां ये पाने के बाद भी बोलना जानते हैं, मुशायरा बहुत अच्छी तरह सुनना जानते हैं। मैं बहुत देर से बैठकर देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं, ऐसा मैं नहीं देखता। उत्तर प्रदेश में हमारे मंत्री जी लोग आते हैं, ऊपर बैठते हैं, सीधे यहीं से चले जाते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने इन्हें जिताया है ये उन्हीं के बीच में जाकर बैठते हैं। अरे क्या बात है, वाह वाह। ये एक अलमिया मुझे देखने को मिल रहा है जामताड़ा की सरजमीन पर। मुझे लग रहा है कि झारखंड में ऐसा ही होता है। असद भाई ताउम्र आपका गीत गाएंगे जी। अब जितनी उम्र बची है खुशियों में बीत जाएंगे। अब एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जो जीते हैं अगला भी जीत जाएंगे। जी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बाहर से कोई भी आने वाला देखे तो वो कंफ्यूज रहे कि यहाँ पर कौन मंत्री है। तो मंत्री जी ये खुद कहते हैं कि हम खुद एक समाज हैं, हम खुद एक जनता हैं, हम खुद जनता के बीच में बैठे, हमें पहचानना बहुत मुश्किल है, हम कोई भेदभाव आपस में नहीं रखते। सीधे सीधे पढ़ता हूँ, आपको शरीक करता हूँ, आपके हवाले से पढ़ता हूँ, सुने। ऐ प्यारी माँ तेरा चल सभी आंचल से अच्छा है, ऐ प्यारी माँ तेरा चल सभी आंचल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है, लगा दे क्या बात है, मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है, ऐ प्यारी माँ तेरा आंचल। अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है तू, अगर एक टाट पर पांचों नमाजें पढ़ रही है तू, नमाजें पढ़ रही है तो कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है, क्या कहा, हर मखमल से अच्छा है, ऐ प्यारी माँ तेरा चल। और वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश रहा करती है कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी बने, मेरा सहारा बने। 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूँ, आखिरी का मिसरा एक एक शख्स इंशाअल्लाह अपनी दुआओं से नवाजेगा। पढ़ता हूँ सीधे सीधे, सुने। जो वाले दैन का खादिम जवां बेटा नहीं होता, जो वाले दैन का खादिम जवां बेटा नहीं होता, तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता, तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। आखिरी के मिसरे में अगर आपको लगे कि सच्ची बात कही जा रही है तब जुड़ जाइएगा। अंबर भाई पेश करता हूँ सीधे सीधे, सुने। जो वाले दैन का खादिम जवां बेटा नहीं होता, तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है, असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता, मगर ये बहुत खुशी हो गई बेटा, तुमने आज ये आंसुओं से तर कर दिया मेरा दामन, और ये दामन जो कभी भी मेरा सूखा नजर आया। अब मेरे दोस्त, तुमने आज मुशायरे को लूट लिया, इस कदर लूट लिया कि आज से इस मुशायरे में असद आजमी अगर नहीं आएंगे तो समझ लीजिए मुशायरा ना करवाना। असद आजमी हर साल अब आते रहेंगे इस मुशायरे में।
ایک بار زوردار تالیاں بجا دیجیے ناظم المشاعرہ کے لیے. جی دل کرے تو میرے لیے بھی تھوڑی سی میں بجا سب پھول دیجیے. پالانا چاہ رہا تھا بیٹا، لیکن ان پھولوں نے بھی دھوکہ دے دیا صرف کیونکہ اس بے وفائی میں، اس پیار میں، اس بے وفائی کا کوئی بھی جھروکھا نہیں ہوتا، کوئی بھی رشتہ اتنا انوکھا نہیں ہوتا. تو ماں باپ کے قدموں میں فنا کر دو زندگی، یہی وہ رشتہ ہے جس میں کبھی دھوکہ نہیں ہوتا. محفوظ بھائی آج ان پھولوں نے دھوکہ دے دیا، نہیں تو یہ 5 کلو اس کے اوپر رکھ دیتا. جاوید بھائی، محفوظ بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جاتے جاتے ان کو میں وہ پردیس والی نظم ضرور سناؤں گا. ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام ہوا تھا تو جلسے میں فرمائش کرنے لگے تھے، میں نے مناسب نہیں سمجھا، اس کو میں یہاں پڑھ کر جاؤں گا انشاءاللہ. پیش کرتا ہوں سیدھے سیدھے یہ شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، سماعت فرمائیں. جو والدین کا خادم جوان بیٹا نہیں ہوتا تو اس کی زندگی کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا. اسد سن لڑکیوں کے پیار سے دھوکہ تو ہوتا ہے، اسد سن لڑکیوں کے پیار سے دھوکہ تو ہوتا ہے، مگر ماں کی محبت سے کبھی دھوکہ نہیں ہوتا، مگر ماں کی محبت سے کبھی دھوکہ نہیں ہوتا. تو اس کی زندگی کا فیصلہ اچھا نہیں ہوتا. بھائیے دوستوں، سیدھے سیدھے اس غزل کا مطلب آپ تک پہنچاتا ہوں، بالکل سنجیدگی سے آپ سنیے گا. اب میں بالکل آپ سے منع کروں گا کہ آپ ہنگامہ نہ کریے گا، اس غزل کا ایک ایک شعر سنیے گا. مجھے امید ہے کہ اس غزل کا ایک ایک شعر آپ کے دل کی ترجمانی کرے گا، آپ کے دل تک پہنچے گا. جتنے بھی لوگ سنجیدگی سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. پیش کرتا ہوں، سیدھے سیدھے مطلب پہنچاتا ہوں، سماعت فرمائیں. کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں. کوئی بھی آدمی جب سعودی اور دبئی جاتا ہے تو اس کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں جو اس کو لے کر جاتی ہیں. کسی کو شوق نہیں ہوتا اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو چھوڑ کر جانے کا. اس مجبوریوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور سیدھے سیدھے مطلب غزل کا آپ تک پہنچاتا ہوں، سنیں. کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں، کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں. دھڑکنے بن کی تیرے دل کی تیرے پاس رہوں، کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں. گھر کی مجھ سے یہ پریشانی نہ دیکھی جاتی، گھر کی مجھ سے یہ پریشانی نہ دیکھی جاتی، اور ٹوٹی ہوئی چرپائی نہ دیکھی جاتی، اور ٹوٹی ہوئی چرپائی نہ دیکھی جاتی. میرے گھر کی ہے جو بدحالی مٹے گی کیسے، ہم سفر لب پہ تیرے لالی سجے گی کیسے. قرض سالوں کا ادا جا میری کیسے ہوگا، میں نہ جاؤں گا جو پردیس تو پھر کیا ہوگا. کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں، کیسے پردیس نہ جاؤں میں تیرے پاس رہوں. اور بالخصوص یہ بھی ایک بہت خوبصورت بند ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اپنے ذہن میں رکھیں جن کے والد محترم 2 سال 2.5 سال 4 سال کے بعد سعودی عربیہ سے یا باہر ممالک سے چل کر آتے ہیں. پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور بند پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ کالے بادل جو غریبی کے صنم چھائے ہیں، کالے بادل جو غریبی کے صنم چھائے ہیں، پھول سے چہرے میرے بچوں کے مرجھائے ہیں. مفلسی کے سیاہ بادل کو ہٹانے کے لیے
घर में खुशियों के नए दीप जलाने के लिए। गम तुझे मेरी जुदाई का तो सहना होगा, बिन मेरे तुझको तो हर हाल में रहना होगा। ऐसे परदेस न जाऊं, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ऐसे परदेस न जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। मैं न जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। अब आप जुड़ जाएं, अब आप थोड़ी सी तालियां बजा दीजिएगा इस बंद पर। सीधे सीधे पढ़ता हूं, पहले बंद सुन ले उसके बाद तालियां बजाएं। बहुत ज्यादा समझदार है मुझे पता है। पढ़ता हूं, सीधे सीधे सुने कि मैं न जाऊंगा जो परदेस तो फिर क्या होगा। चंद कौड़ी पे भला कैसे गुजारा होगा। चंद कौड़ी पे भला कैसे गुजारा होगा। कर्ज ख्वाह घर का लगाते हैं हमेशा चक्कर, उनकी आवाज लबे बाम से होती है सेहर। डांट मालिक की मेरा जीना तो दूभर है किया, मैंने रुख इसलिए परदेस का दिल भर है किया। कैसे परदेस ना जाऊं, मैं तेरे पास रहूं। अब बिहारी लाल अंबर भाई, अभी तक तो सिर्फ जाने जाने की बात होती है, लेकिन 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद जब हस्बैंड के वापस आने की बात होती है तो उस वक्त उसके बच्चों पर क्या गुजरती है, क्या खुशी का माहौल होता है, उस वक्त उसकी बीवी का क्या हश्र होता है, उनका क्या माहौल होता है। अब आपका जहन अगर वहां तक पहुंच जाए, उनके आने तक आपका जहन पहुंच जाए तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा। आखिर में जाते जाते आप तालियां वालियां बजाकर मुझे यहाँ से विदा कर दीजिएगा, रुखसत कर दीजिएगा। पढ़ता हूँ, सीधे सीधे समाअत फरमाए कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। बिहारी भाई आपके हवाले से पढ़ता हूँ, सुने कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। खन खनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, खन खनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना। ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी, पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओगी। कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं। इस बंद को मैं फिर एक बार और पढ़ता हूं, लेकिन आप तालियां बजाकर आखिरी बंद पर मुझे रुखसत कर दीजिएगा। बहुत अच्छा आज का ये मुशायरा चला आखिर के हिस्से में। सीधे सीधे पढ़ता हूं, समाअत फरमाए कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। खन खनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चार पाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी, पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओगी। कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, कैसे परदेस न जाऊं मैं तेरे पास रहूं।